हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्ट इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और मैनिफेस्टेशन की। तो मैं आप लोगों को पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें एक स्टोरी शेयर करूँगी और साथ में बताऊँगी कि कैसे कैसे चीज़ें हुई और कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो तो आप इसको ना स्पीड बढ़ा के सुन लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास 2 सक्सेस स्टोरीज़ हैं और दोनों मेरी क्लाइंट्स हैं। और पहले मैं आपको पहली क्लाइंट नंबर 1 की स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये जो मेरी क्लाइंट नंबर 1 है ये मुझे मिली थी 14th ऑफ नवंबर को। मतलब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे सेशन लेना है विद सपोर्ट। और तो मैंने इनका सेशन विद सपोर्ट स्लॉट बुक किया था और 20 को इनका सेशन हुआ था। इन्होंने मुझे पहले ही मतलब ये बता दिया था कि मैम मेरा ना केस बहुत अलग है, बहुत मुश्किल है और पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अब बताओ कि पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। मतलब इस तरह के इनके बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे। और आई थिंक ये मतलब ऐसी सिचुएशन में थी जब मुझसे बात कर रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि अभी रो देगी टाइप। तो मैंने इनको बोला कि इतना मतलब इतना ऐसे इतना कमज़ोर मत साउंड करो, इतना वीक मत फील करो। मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप बहुत पावरफुल हो। इस तरह से हमने बात की थी। तो फिर बाकी हमने इनका जो भी केस था वो डिस्कस किया, सिनेरियो डिस्कस किया। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से था कि इनके जो एसपी हैं उन्होंने मना कर दिया था इनसे शादी करने के लिए। और इनके पहले एक्चुअली उसने शायद हाँ कहा था एक बार के स्टार्टिंग में उसने बोला कि हम शादी करेंगे। तो इन्होंने अपने घर में अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मेरे को एक लड़का पसंद है ये वो। बट बाद में ना लड़का पलट गया और वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव चला गया कहीं लड़की वड़की देखने के लिए, ऐसा कुछ था। और इनका भी क्या था कि ये भी बहुत परेशान थी और इनको ऐसे लग रहा था कि एसपी तो इनका साथ दे नहीं रहा है। सीन ये था कि इनके घर वाले भी इनको कुछ दिन बाद लड़का दिखाने के लिए मतलब लड़का दिखाने के लिए या फिर इनको घर में लड़का देखने के लिए आने वाला था, ऐसा तो कुछ था। ठीक है, तो फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं, 3D में मतलब लड़का देखने के लिए जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके तो मुझे बोला था। मैंने बोला कि ठीक है आप चले जाना, उसमें कोई इशू नहीं है। और मतलब आप ऐसे मना मत करो क्योंकि बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ ये सेम सिचुएशन होती है कि वो उनके रिश्ते की भी बात चल रही है बट वो अपने एसपी को भी मैनिफेस्ट कर रही हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम 3D में क्या करें, है ना। 3D में आप वो सारी चीज़ें करते रहो जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने दो, आपको उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको चेंज जो करना है वो चीज़ है आपकी इनर स्टेट, आपको अपनी इनर स्टेट पे काम करना है। 3D पे मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ें जैसे चल रही है चलने दो, उसका आपके मैनिफेस्टेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट आप अपना मैनिफेस्टेशन अपनी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब मत होने दो, ये सबसे बड़ी बात है। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ उनसे मिलने, इस तरह से भी कुछ पूछ रही थी बट ये बोल रही थी कि मैं मना नहीं कर सकती तो मुझे शायद जाना ही पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है आप जाओ, कोई बात नहीं, अभी तो आप सिर्फ देखने जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है आपको ही पसंद ना आए लड़का, हो सकता है आपके घर वालों को पसंद ना आए लड़का, हो सकता है उनको आप पसंद ना हो। तो बहुत सारी मल्टीपल रियलिटीज़ पॉसिबल हैं, आप जाओ। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं जाती हूँ और मैंने इनको इनके एसपी के लिए अफर्मेशन दिए थे। और एक चीज़ और होती है कि हमारे एसपी को लेके बहुत सारे गलत अजम्पशन होते हैं। तो इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये इनके एसपी के बारे में कुछ अच्छे अजम्पशन नहीं है। आपने उनको अपनी रियलिटी में एक रोल दे रखा है कि वो ऐसे ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपने उनको दे रखे हैं तो वो उसी पे एक्ट कर रहे हैं। आप उनका रोल बदल दो ना अपनी रियलिटी में, आप उनको एक हीरो बना दो कि ही इज़ माई हीरो, ही ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर मी, इस तरह से। ठीक है, तो इन्होंने फिर हमने सेम किया, हमने सेम अफर्मेशंस डिज़ाइन किए थे इनके लिए और फिर मैंने इनको अफर्मेशन दिए और इन्होंने अफर्मेशंस किए, रूटीन किया। उसके दूसरे तीसरे दिन ही मुझे इनका मैसेज आया। तो पहली मोमेंट ये हुई, इन्होंने मुझे बोला कि मैम जो हम जाने वाले थे लड़का देखने के लिए वो चीज़ अभी थोड़ी डिले हो गई है। अब हम कुछ दिन बाद जाएंगे, मतलब 2-3 दिन बाद जाएंगे, ऐसे तो कुछ हुआ था। मैंने बोला ओके फ़ाइन, अभी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप परसिस्ट करो। ठीक है, तो इन्होंने परसिस्ट किया। उसके बाद फिर ये शायद गाँव गई होंगी। तो गाँव में जब ये गई तो वहाँ पे इनका मतलब जो लड़का इनको देखने आने वाला था वो चीज़ हो गई, मतलब वो आया और उन्होंने पसंद भी कर लिया शायद।
तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम ये हो गया है, वहाँ पे मुझे पसंद भी कर लिया उन लोगों ने, मैं तो सोच रही थी मना कर देंगे पर उन्होंने पसंद भी कर लिया ऐसे करके। तो ये कुछ 24 या 25 नवंबर की बात है जब उन्होंने मुझे ये बोला था। मैंने बोला कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप सिर्फ अफ़र्म करो, आप ये 3D में जो चीज़ें हो रही है ना इन पे बिल्कुल फ़ोकस मत करो। फिर 1-2 दिन बाद इनका मुझे और अपडेट आता है कि मैम मैं जितना अफ़र्मेशन करने की कोशिश कर रही हूँ सब उल्टा ही पुल्टा हो रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे-ऐसे करके शिकायत कर रही थी। मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप परसिस्ट करो, क्योंकि मैं यही बोलती हूँ परसिस्ट करो, परसिस्ट करो। तो फिर इन्होंने बोला कि हाँ बट चेंजेस आ गए थे थोड़े बहुत, और वो चेंजेस ये थे कि इनका जो एसपी था वो अब इनको बोल रहा था कि मैं अपने घर पे बात करूँगा, मैं दोबारा से बात करूँगा, ऐसे-ऐसे करके मतलब वो बोलने लग गया था इनको इस बीच तक, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने मुझे बताई कि एसपी तो बोल रहा है कि अपने घर में बात करेगा, बट मैं क्या करूँ कि मेरे को तो यहाँ पे पसंद कर लिया है लड़के वालों ने, और आज उसकी मम्मी भी आई थी और वो भी मुझे पसंद करके चली गई, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला मुझे। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप परसिस्ट करो, अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, आपकी जो 3D है वो बहुत जल्दी से मूव करेगी, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर ये अफ़र्म करती रही और आज आज सुबह ही, मतलब मैं ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं सुबह अपलोड करूँगी। तो आज नहीं, एक्चुअली कल कल शाम को ही मुझे उनका मैसेज आ गया था कि मैम एक चीज़ है, एक गुड न्यूज़ है, हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे बताया था, नए नंबर से इनका मैसेज आया था और इन्होंने मुझे बताया कि इनका जो एसपी है वो इनके साथ आने के लिए रो रहा है, इनसे शादी करने के लिए रो रहा है, और यहाँ तक कि उसने मतलब अपना हाथ भी काट दिया, मतलब ऐसे करते हैं ना कुछ लोग अपना प्यार दिखाने के लिए कि आई कैन डू एनीथिंग टू बी विद यू, या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो उसने अपना हाथ काट दिया और वो मतलब इनको कमिटमेंट दे रहा है कि मैं आपसे ही शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जो भी है। मतलब फाइनली जो इनका एसपी इनको मतलब मना करके चला गया था कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, और इनसे बोल रहा था कि आप भी किसी और से शादी कर लो। बट ये चीज़ क्या हो गई है कि इनके फेवर में हो गई है अब, कि इनका एसपी बोल रहा है कि नहीं मुझे तुझसे ही शादी करनी है, और आई थिंक दे आर गोइंग टू मैरी वेरी सून, ठीक है। तो ये हुई हमारी पहली सक्सेस स्टोरी। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि देखो 3D जो है ना वो आपके पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है, और जब आप अफर्म करना स्टार्ट करते हो, जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करते हो, तो इनिशियली आपको सारी चीज़ें ख़राब लगेंगी, फेक लगेंगी कि ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे आपके सवाल आएंगे। बट अगर आप मुझसे कोचिंग ले रहे हो तो मैं आपको बार बार यही बोलूँगी कि यार भाई करते जाओ, बस यही तरीका है सिंपल सा, है ना। और मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ आप क्या गलत कर रहे हो, आप कौन सा अफ़र्मेशन आपको करना चाहिए, कौन सा अफ़र्मेशन नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपकी स्टोरी से रिलेटेड आपका मतलब आपकी जो भी सिनेरियो है उस केस में आपका क्या अफ़र्मेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है, बट आप इम्प्लीमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये है, मतलब ये मेरी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, मैं इसे बोलती हूँ, क्योंकि जब ये आई थी तो ये बोल रही थी कि मेरा केस बहुत मुश्किल है मैम, बहुत मुश्किल है, बट अब सब कुछ इनके फेवर में है, इनकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। तो आई एम सो हैप्पी फॉर हर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और चीज़ जो आप इस सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हो वो ये है कि बहुत बार आपको लगेगा कि जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि सारी चीज़ें आपके ऑपोजिट हो रही हैं, मतलब आप कुछ और अफ़र्म कर रहे हो और हो कुछ और रहा है, आप कुछ अफ़र्म कर रहे हो कुछ और रहा है। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ क्या हो रहा है कि उनके जो फैमिली वाले हैं वो रिश्ते भी देख रहे हैं साथ साथ में, तो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि लड़का देखने चलो, ये करने चलो, वो करने चलो। तो बस 3D में आपको कुछ ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस चले जाओ, अगर बोल रहे हैं तो जाने में क्या प्रॉब्लम है ना, जाओ, देखो। और हो सकता है कि ये भी एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है, हो सकता है कि ये भी एक ऐसा इवेंट है जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन की ओर लेके जा रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मैनिफेस्ट जब कर रहे होते हो ना, अपने आप को ओपन रखो और बस करते जाओ चीज़ें जैसी आपको बताई जा रही हैं, जो आपको रूटीन दिया जा रहा है उसको फॉलो करो। मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं आपको आज ये मतलब खुलेआम एक चैलेंज कर रही हूँ कि अगर आपने जो रूटीन मैं आपको बता रही हूँ ना वो फॉलो किया, जो अफर्मेशंस दे रही हूँ मैं उनको फॉलो किया, मतलब किया है ना, मतलब ऐसे नहीं कि लॉजिक लगा रहे हो कि ये अफर्मेशन काम करेगा नहीं करेगा, ऐसे नहीं है। जो भी है, जो आपको अफर्मेशंस दे रही हूँ, जो आपको रूटीन दिया जा रहा है ना, उसको अगर आप स्ट्रिक्टली 3 महीने फॉलो करते हो
तो आपका मैनिफेस्टेशन कोई नहीं रोक सकता। 3 महीने में फिर भी ज़्यादा बोल रही हूँ कि इनका तो एक ही महीने में हो गया। देखो, इन्होंने मुझसे 14th ऑफ नवंबर को कांटेक्ट किया था, 20th नवंबर को इनका सेशन लिया था मैंने, और आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? 1 मिनट, लेट मी चेक। आज 16 दिसंबर है ना? तो देखो, मतलब 1 महीने में ही इनकी 3D ने इतना, मतलब इतने सारे इवेंट्स हुए, लड़का देखना, लड़की देखना, मना करना, हाँ करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और इवेंचुअली इनका मैनिफेस्टेशन हो गया ना। जो इन्होंने कभी सोचा होगा कि इनका एसपी आके इनसे ऐसे बोलेगा, रोएगा इनके सामने, वो सारा चीज़ें इनकी हो चुकी हैं। तो दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी, और आपको मैं आई होप कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बताने की बहुत कोशिश की है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पहली सक्सेस स्टोरी। अब दूसरी सक्सेस स्टोरी है हमारी क्लाइंट नंबर 2 बोलते हैं इनका नाम, हम तो मैं कुछ नहीं रखूँगी। हो सके तो कभी ये लोग फ्यूचर में खुद से आके अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहेंगे, तो मैं इनको अभी से मतलब बोलती हूँ इस चीज़ के लिए कि हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। इन्होंने मतलब अपना स्क्रीनशॉट शेयर करने का ही परमिशन दिया, वही इनफ है। आई होप कि जिसने मोटिवेशन लेना होगा उनसे ले लिया होगा। अभी जो दूसरी क्लाइंट है, इन ये भी मुझे मुझे इनका तो मतलब शायद 2 हफ्ते पहले मैंने सेशन लिया था, और सेशन इन्होंने भी सपोर्ट वाला लिया था कि मतलब चैट सपोर्ट। तो उसमें इनका भी कुछ ऐसा ही केस था कि इनका एसपी जो था वो ऐसे बचता था, मतलब शादी के बारे में बात नहीं करता था, और उसके घर वाले भी नहीं करते थे, मतलब बोलते ही नहीं थे कि वहाँ पे शादी करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ। बट कल इन्होंने मुझे बताया कि इनका एसपी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इनसे, इनसे बात करने में और इनसे वो करने में, और उन्होंने इन्हें ये बताया कि उनके घर वाले अब खुद से, मतलब खुद से ही बिना इनके एसपी के बोले भी खुद से ही वो लोग ये बात बोलते हैं कि हम तो आपकी शादी उन्हीं से, मतलब उन्हीं से कराएंगे शादी। तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि तो पेरेंट्स अप्रूवल बहुत बड़ा मुद्दा होता है एसपी के मैनिफेस्टेशन में, है ना। बहुत सारे लोगों को यही चीज़ परेशान करती है कि घर वाले नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, है ना। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इससे आप सीख सकते हो। पता है, ये जो लोग हैं ना, मतलब ये बहुत सीधे साधे लोग थे, इनको जैसे बताया गया था ना, जो रूटीन बोला गया था ना, इन्होंने वैसे ही फॉलो किया। पर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको उनको मतलब हर वक्त मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसे मत करो, जो दिया गया है प्लीज़ वही करो, आपके अफर्मेशन बहुत पावरफुल हैं। ये अफर्मेशंस मेरे टेस्टेड अफर्मेशन है, मतलब मैंने खुद से इन्हें टेस्ट किया है, खुद से इन्हें ट्राई किया है। मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ, जो भी टेक्निक आपको बता रही हूँ, जो भी बात बता रही हूँ ना, वो मेरी खुद से अप्लाई की हुई है। मैं इसीलिए बता रही हूँ, पूरे विश्वास के साथ बता रही हूँ। आप भरोसा करो, आपने मुझे एज अ कोच चुना है, तो आप मेरी बातों पर विश्वास करो और अप्लाई करो, है ना। आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस मिलना निश्चित है, ठीक है। तो ये दोनों जो सक्सेस स्टोरी हैं हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। क्या ना, मैंने अपना सोर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिए थे। मैं वीडियोस देखती थी, जो भी पॉजिटिव वीडियो कहीं से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है तो मैं देखती थी, बट मैं उस चीज़ को ऐसे नहीं कि मतलब डाउट कर रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ये दूसरों के लिए तो काम कर रहा है या मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। मैं हमेशा इस चीज़ को लेती थी कि यार उनके लिए काम किया तो मेरे लिए भी काम करेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे इवेंट आते ही हैं जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हैं। देखो, किसी भी चीज़ की सर्टिनिटी नहीं होती, मतलब लाइफ की भी क्या सर्टिनिटी है। अभी हम हैं, मे बी नेक्स्ट सेकेंड हम ना रहें, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसा ही मैनिफेस्टेशन भी होता है, यहाँ पे भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट आपको अगर कहीं से भी कोई मोटिवेशन मिल रहा है, कहीं से भी आपको एक रे ऑफ होप मिल रही है कि उन्होंने अपनी चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है, तो आप भी कर सकते हो। ये पॉजिटिव हो के अफर्म करो ना। बट अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे लोग सिर्फ नेगेटिव ही देख पाते हैं कि उसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका तो हो गया, उसका तो 1 हफ्ते में हो गया, उसका तो 2 हफ्ते में हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मोटिवेशन लो ना कि अरे यार उसका हो गया, मेरा भी हो जाएगा। मैं लगी रहती हूँ, मैं करते रहती हूँ, है ना। तो एज अ कोच मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग गिव अप मत करो। मैंने पहले, इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था वो भी मैंने इसीलिए बनाया था ताकि बहुत, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, मेरे को बस ऐसे मैसेज करते रहते हैं कि मैम बस नहीं हो रहा है, अब गिव अप कर देते हैं, नहीं गिव अप कर देते हैं। आप क्या गिव अप कर रहे हो? आप कितने बार गिव अप करोगे लाइफ में? आप अपनी हर डिज़ायर के लिए गिव अप करते रहोगे क्या? आपको कभी ना कभी वो जो एक मेंटल बैरियर है आपका, उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप कम से कम 3 महीने दीजिए अपने आप को, है ना। कम से कम 3 महीने दो आप। और
मेरे को पता है शादी की डेडलाइन होती है लड़कियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर, कि अभी तो हमें शादी करनी ही है, हम इतने साल के हो गए, हम ये हो गया वो हो गया, घर वाले ऐसे बोल रहे हैं। मैं समझती हूँ वो सारी चीज़ें, है ना, बट आप अपने आप को 3 महीने का समय दो और आप इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, है ना। चीज़ें सीखो। सीखने का टाइम तो नहीं है 3 महीने में, बट इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करो। अपने आप को चैलेंज करो कि नहीं करूँगी मैं, है ना, मैं नहीं रिएक्ट करूँगी, मैं परसिस्ट करूँगी, है ना। 3 महीने में आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, अपने हर एरिया को ठीक करो ना। आप ये सोचो कि मैं ये 3 महीने दे रही हूँ ना, तो मैं अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करूँगी, मैं अपना करियर सही करूँगी, मैं अपनी शादी मैनिफेस्ट करूँगी और मैं अपने आप को फ्यूचर में जो मेरी शादी हो रही है ना, उसके लिए भी प्रिपेयर करूँगी कि उस शादी के बाद जब मुझे नए-नए लोग मिलेंगे, तो मैं उनके साथ कैसे डील करूँगी, तो मैं उनके साथ कैसे एक अच्छा रिलेशन बनाऊँगी और कैसे मैं अपनी शादी को एक सक्सेसफुल शादी बनाऊँगी। तो ये 3 महीने का चैलेंज आपको लेना ही चाहिए, ठीक है। और इसीलिए मैंने मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट इन प्लान्स में नहीं था, बट मैंने अभी रियलाइज़ किया ये चीज़ कि जब मैं भी मैनिफेस्ट करी थी तो एटलीस्ट मुझे भी मतलब उस चीज़ को समझने में और एग्जैक्टली सब कुछ मैनिफेस्ट करने में जो मैं चाह रही थी, जो मैंने चाहा था वो चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करने में 3 महीने का समय तो लगा था, है ना। बट अगर आप 3 महीने का समय देते हो ना खुद को, अपने आप को, उसके बाद आप इंस्टेंटली चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि 3 महीने आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हो, 3 महीने आप अपनी मेंटल डाइट पे ध्यान दे रहे हो। तो उस 3 महीने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपके मैनिफेस्टेशन इंस्टेंटली होने लगेंगे, सारे सारे सारे, है ना। चाहे वो जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे पैसा हो, और चाहे रिलेशनशिप हो। और रिलेशनशिप सिर्फ एसपी के साथ नहीं, कई बार और भी रिलेशनशिप होते हैं जो हमको परेशान करते हैं, तो वो सारे रिलेशनशिप भी। तो इसीलिए आपको अपने आप को 3 महीने का टाइम देना चाहिए। और ये चीज़ मैंने कभी मतलब अभी अभी तक के मेरे जो प्लान्स है उसमें ओनली 2 मंथ तक का ही था, बट मैंने अभी नहीं, रिसेंटली इसमें मैंने 3 मंथ वाला प्लान भी ऐड किया है। तो अगर किसी को इंटरेस्टेड हो 3 महीने अपने ऊपर काम करने के लिए, तो वो कर सकता है, वो ज्वाइन कर सकता है मेरा ये चैलेंज। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो ठीक ठाक है, 18 मिनट का है। और अगर आप लोगों को मतलब लंबा लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड में सुन लेना इसको। और बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मतलब सच में मैं ये ना एक्चुअली मेरा भी मैनिफेस्टेशन है। मैं ना कल दिन में ऐसे बैठ के सोच रही थी कि यार मैं क्या डालूँगी अभी वीडियो नेक्स्ट, कोई सक्सेस स्टोरी मिल जाए तो अच्छा है, ऐसे करके सोच रही थी। और शाम तक मेरे पास 2 सक्सेस स्टोरीज़ आ गई। सो आई एम सो हैप्पी। एक शाम को आई थी और एक सुबह सुबह आई थी, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ एज अ कोच, कि यार मेरे जो क्लाइंट्स हैं बेचारे रोते धोते चाहे जैसे भी, बट मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें। अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है कि मेरी वजह से अगर मेरा एक भी लेसन या फिर मेरा एक भी अफर्मेशन या मेरा कुछ भी, मेरी जो लाइफ की सीख है, वो अगर आप लोगों की हेल्प कर पा रही है, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ के मतलब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस विश करती हूँ। और मैं विश करती हूँ कि अभी ये जो 2024 है ना, ये जाते जाते अभी कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और ये आपको बहुत सारी हैप्पीनेस दे के जाए 2024। और 2025 आपका इतना अच्छा हो कि आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम आए ही ना लाइफ में कि आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस देखनी पड़े, है ना। बट हाँ ठीक है, अगर आप ये चीज़ सीख रहे हो तो लाइफ में आपको काम ही आएगी, ये हमेशा काम आएगी। बट ऐसे ना कि सैड होके आप देख रहे हो मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, क्या करना है, परेशान हो रहे हो, ये सब ना हो। ये सब 2024 में ही ख़त्म हो जाए और आप किस ज़िंदगी मतलब 2025 में बहुत ज़्यादा खुशहाल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सबके लिए कि आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। थैंक यू सो मच।